बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी रियल एस्टेट के बारे में फ्रॉड को बेनकाब करना कितना आसान है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या वाकई ही आसान है या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर ख़तरनाक है तो हम किस तरह काम कर रहे हैं, हमें आज तक क्यों नहीं कुछ हुआ, और दूसरा ये कि क्या इस चीज़ की कोई कीमत अदा करनी पड़ रही है हमें। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़े लोग हमारे से क्वेश्चन करते हैं जब फेस टू फेस मीटिंग में आते हैं, तब वो ये बात करते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया है उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, ओवरसीज में भी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म्स हैं वो हो जाए या हमारा जो रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल है एनालिसिस के लिए, तो इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो आप तो इससे लाखों रुपया जो है ना कमाई करते होंगे, जाहिर है मोनेटाइजेशन होगी, आपको जो है ना रेवेन्यू यहाँ से बहुत बड़ा जनरेट होता होगा, और यही आपका पर्पस भी होगा कि जी यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ आ जाएं और वहाँ से डॉलर्स कमाए जाएं। तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको मेरा ख्याल है एक बड़े सिनेरियो के अंदर पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा काम चल रहा है, जिसके अंदर आप कह लो कि खरबों रुपया इन्वेस्ट होता है लोगों का, या जिसमें लेन देन हो रहा होता है खरबों रुपए का, और सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है। और जब इतने बड़े लेवल के ऊपर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पैसा आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो उसके अंदर कोई आम बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, बड़े बड़े लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे तो उनको हम बड़े बड़े डेवलपर्स भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी टाइकॉन्स भी कह सकते हैं, और बड़े बिल्डर्स भी कह सकते हैं, बड़ी मार्केटिंग जो कंपनीज हैं वो भी हम कह सकते हैं। ये सारे लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की गेमें नहीं होती है, खरबों रुपए की गेमें होती हैं। और इस लेवल के, और फिर इनके अंदर जो स्कैम्स का कोई, अगर अच्छे लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने पिछले चंद सालों में देखा, हमने भी बहुत ज्यादा एक्सपोज किया, आप आए रोज सुनते रहते हैं कि जी फलां जो है ना इतने अरब का फ्रॉड करके भाग गया, फलां इतना करके निकल गया। तो जब स्कैम्स होते हैं वो भी अरबों रुपए में होते हैं, और जब कोई बंदा उनको एक्सपोज करता है तो बेसिकली वो कोई 10-20 रुपए की चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा कि जी आपके साथ जी ये 10 रुपए का फ्रॉड कर रहा है या 10 रुपए महंगी चीज आपको बेच रहा है। यहां पे जब आप किसी को एक्सपोज करते हो, बेसिकली आप करोड़ों अरबों रुपए का जो स्कैम होना होता है, जो बेसिकली उसकी वो डेवलपर हो या प्रॉपर्टी टाइकॉन हो, उसका तो वो अर्निंग हुई ना, फ्रॉड तो एंड यूजर के साथ या इन्वेस्टर के साथ हुआ। तो जब आप उसको डैमेज करते हो तो वो क्या आपको आसानी से जाने दे देगा या आपको कुछ भी नहीं होगा? तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जहां बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं वहां सब कुछ अच्छा नहीं भी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी माफिया के खिलाफ काम करोगे, किसी माफिया को बेनकाब करने की कोशिश करोगे, एक्सपोज करने की कोशिश करोगे, तो आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल रोजे रोशन की तरह ये अया चीज है, और ये सिर्फ पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर यही है। अच्छा जी, जब आप वीडियो किसी के खिलाफ करते हो, बाई नेम करते हो, तो किस लिए करते हो कि जनाब जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो उनका फायदा हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा, उनके साथ स्कैम ना हो। तो एक तो पर्पज ये होता है, बड़ा अच्छा पर्पज है। अगर वाकई ये पर्पज है, यही आपका इंटेंशन है, इसके बैक एंड पे कोई और इंटेंशन अगर नहीं है, बैक एंड पे भी बड़ी इंटेंशन होती है लोगों की, तो जी बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मसला पता क्या है कि अब हमने 4 साढ़े 4 5 साल करके देख लिया ना, आप जितनी अवेयरनेस दे रहे हो ना उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता, उतना रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि आप जिनको एक्सपोज कर रहे होते हैं बाई नेम भी कि जी ये आपके साथ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप इनसे ये सवाल पूछें, ये पूछें, तो उनका बिजनेस खत्म नहीं होता, वो और ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। यानी कि पाकिस्तानी कौम ऐसी है, जो बात इनको समझाई जा रही होती है ये उसका उलट करते हैं। मेजॉरिटी की 70-80% जो लोग हैं वो उसका उलट ही करते हैं। क्यों? आगे जो बंदा बैठा है, जो भी उसको ट्रैप कर रहा है,
वो हमारी उस जो नैरेटिव है उसका काउंटर तैयार कर देता है और कहता है कि जनाब उनको तो ये बात पता ही नहीं है, एक्चुअल तो ये होने जा रहा है, ये होने, आप तो 2 साल के बाद पछताएंगे कि यहाँ पे आपने ये कर दिया, मिस कर दी, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इस तरह वो मक्खन लगाते हैं, वो बंदा फिर ट्रैप हो जाता है। तो हमने जो बात की वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही। तो इस वजह से वो उस तरह डैमेज तो मिला ही नहीं ना उस बंदे को, उस डेवलपर को या उस प्रॉपर्टी टाइकून को, उस बिल्डर को कोई डैमेज नहीं मिला देखा जाए तो। और दूसरे नंबर पे अच्छा जी, फिर हमने एक और पैटर्न अडॉप्ट किया कि यार बाई नेम की बजाय, क्योंकि बाई नेम के और बड़े मसले हैं कि आपको कॉल्स भी आती हैं, आपको मैसेजेस भी आती हैं, राह चलते भी आपको रोक लेते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो बाई नेम करने के बजाय जो है ना, आप जनरली बात कर दो कि भाईजान इस तरह भी होता है, इस तरह भी, आप निशानियां बता दो, ठीक है ना, जो कि अल्लाह की सुन्नत भी यही है ना, कुरान पाक में अल्लाह पाक जो है ना जो निशानियां चीजों की बता देता है, आगे अकल वालों के लिए जी वो आप खुद उससे अखज कर दें कि आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या फिट हो रहा है, तो ये अल्लाह की सुन्नत है। तो जी लेकिन पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है कि वो कहते हैं नहीं, हमें प्रॉपर उस बंदे का नाम बताएं, उस डेवलपर का नाम बताएं जिसने ये किया। ओ भाई आपको बता भी दिया आपने, तब भी कोई सबक नहीं सीखना। जिसने सबक सीखना होता है उसको इशारा भी कर दो ना तो वो सबक सीख जाता है। अब हमें फोन करके लोग कह रहे होते हैं फलाने डेवलपर का बता दें, उसकी हाई राइज आ गई, उसकी हाउसिंग सोसाइटी आ जाए। हम अगर बात कर रहे हैं, और मैं मेजॉरिटी मैंने बड़ा सीखा है, मैं कहता हूं जी हम उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं या मुझे उनका प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा, इससे बड़ी कोई बात है नहीं। आप हमें डिटेल में बताएं ना, आप किस तरह ये बात, आप हमें, ओ भाई आप कौन, मेरे रिश्तेदार लगते हो, मैं क्यों आपको डिटेल में बताऊं, आप हो कौन, ठीक है, आपने मुझे पैसे दिए हैं, आपने मुझे पे किया, या आप मेरे इन्वेस्टर हो। जो मेरे अपने इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे साथ चल रहे होते हैं, जिनका हमें पता है कि ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये हमारे साथ चल रहे हैं, हम उनको एक एक चीज क्लियर बताते हैं। किसी भी बंदे की, किसी भी डेवलपर, एक अननोन कॉल करके कह रहा है जी, और यूएसए से कॉल आ रही है, नहीं नहीं आपने जो चैनल बनाया हुआ आप फिर बताएं ना, आपकी जिम्मेदारी, ओ भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, मैंने कहीं एफिडेविट साइन करके दिया कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है और मैं आपको हर चीज का जवाब दे, इशारा मैंने दे दिया, समझना है समझो, नहीं समझना भाई, फिर आगे से क्या कह रहे हैं, हम चैनल छोड़ देंगे आप, ओ भाई छोड़ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धमकी तो आप इस तरह लगा रहे हो जैसे ये कमाई का जरिया मेरा चैनल। भाई जिनकी कमाई का जरिया होता है, दिन के 2-2 वीलॉग्स आते हैं उनके, आप मेरे चैनल पे, हमारे जो लैंड गुरु के चैनल पे जाके देखो, आपको महीने के 10-12 वीलॉग से ज्यादा वीलॉग्स ही नहीं मिलते इस चैनल पे। और ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, जब प्रॉपर कोई कंटेंट होता है तो वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज वीडियो नहीं बनाते। क्यों? इस चैनल का मकसद कोई वो नहीं है ना मार्केटिंग है। मार्केटिंग की आपको कभी भी किसी मंथ भी 20% से ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी। बाज मंथ ऐसे होंगे कि उसमें 10% से ज्यादा वीडियो नहीं है, यानी कि अगर 10 वीडियो बना रहे हैं तो कभी भी 2 वीडियो महीने में मार्केटिंग की नहीं मिलेंगी आपको, या इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब आप ये हम कमाई कर रहे हैं इससे, और 10-12 वीलॉग्स बना रहे हैं, और ये रियल एस्टेट का वीलॉग है, इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है कि जहां लाखों व्यूज आए। एक वीडियो पे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 व्यूज आ जाएंगे मंथली। हमारे यूट्यूब पे जो है ना 3.5 से 4 लाख, 4.5 लाख व्यूज आ रहे हैं, इससे कमाई होती है। जो आप खुद नेट पे जाके चेक कर लो कितने डॉलर इसके आते हैं। उससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है मैं चैरिटी करता हूं, ये जितने डॉलर यहां से आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे 3 प्लेटफॉर्म, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पे लैंड गुरु भी, और जो हमारे इंजीनियर की पर्सनल प्रोफाइल है वहां पे सारी हमारी लैंड गुरु की कंस्ट्रक्शन की वीडियोस जा रही हैं। अब लास्ट मंथ जो गुजरा है 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज वहां पे आए हैं तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी के कंस्ट्रक्शन का अगर देखा जा रहा है वो हमारा वहां दे, हम वहां पे भी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, और वो तीनों चैनल हमारे मोनेटाइज ही नहीं है, 1 रुपया अर्निंग ही नहीं है वहां पे, मोनेटाइज ही नहीं है वो तो चैनल, ठीक है, वो जो तीनों प्लेटफॉर्म है हमारे। और इसके अलावा एक तरीका होता है पैसे कमाने का, पेड मार्केटिंग करते हो आप, पेड कंटेंट डालते हो, और कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान। हमें क्यों, हमारी रीच है। इंस्टा पे अगर किसी को 20 लाख बंदा हर महीने देख रहा है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 50 इंडस्ट्रीज अटैच हैं, आप हर महीने सिर्फ एक इंडस्ट्री को पकड़ो और उनका कंटेंट या उनकी प्रोडक्ट को सिर्फ 2 या 3 आप वीडियोस उनकी भी ऐड करना शुरू कर दो, 10 लाख आपको सीधा सीधा इंस्टा देता है, 10 लाख जो प्रमोशन की मद में आप टिकटॉक से कमा सकते हो, 10 लाख फेसबुक से कम बता रहा हूं। इसी तरह जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप 15 से 20 लाख हर महीना कमा सकते हो, कुछ ना करके, सिर्फ प्रमोशन करके। लेकिन
हम किसी प्लेटफॉर्म पे किसी डेवलपर की, किसी प्रॉपर्टी टाइकॉन की, किसी प्रोडक्ट की, किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, किसी मटेरियल की, किसी के प्रोजेक्ट की मार्केट ही नहीं कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं। हम ना कुछ करके भी 40 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, लेकिन नहीं कमा रहे हैं। क्यों? ये पैसा कमाना मकसद ही नहीं है। तो जब हमारा वो मकसद ही नहीं है पैसा, तो आप हमें थ्रेट करो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लैंड ग्रुप बंद हो जाए, चैनल बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। क्यों? हम बाई चॉइस इस फील्ड में आए हैं, बाई चॉइस इसको एग्जिट करके हम निकल जाएंगे। ठीक है। मैं अच्छा दूसरा, तंग करते हैं लोग, तंग करते हैं, कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तंग करते हैं, बिल्कुल तंग करते हैं। एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया। लेकिन अगर मैं यहां पे काम कर रहा हूं तो बड़े जो माफियाज हैं उनके खिलाफ अगर बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मेरी फुटिंग होगी ना। ठीक है। हाँ, एक चीज है, कोई लीगली चले, पूरी टीम है हमारे पास पीछे। ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें भी हमारे लॉयर्स बैठे हैं, पूरी टीम है, फर्म है पूरी हमारी। लाहौर हाई कोर्ट में बैठी है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। ठीक है। क्योंकि मेरा जो एक तल्लक रहा है, 12 साल मेरी जो सर्विसेज रही है हसास इदारे के साथ रही है, और हमारा दिन रात काम ही यही होता था कि हमने माफियाज को ही टैकल करना होता था और उन्हीं के साथ हमारा रहा। तो ये तो मसला नहीं है। लेकिन जो दूसरा मसला है ना, कि वो टाइम नहीं देते, वो आके खड़का के निकल जाते हैं, वो मार जाते हैं। ठीक है ना, वो लाश ही मिलती है बंदे की। ये सीन होता है पाकिस्तान में। तो इस वजह से थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। दूसरा, अगर लीगल हो तो वो इंशाल्लाह वो कोई मसला नहीं है। तो अगर कोई आपको समझा रहा है, बता रहा है कि भाईजान हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, मुहतात होके चलें, ये करें, तो समझ जाओ उस बात को, बजाय इसके कि आपको नहीं, हमें उनका जो है ना घर तक की भी डिटेल आप दें। भाईजान मैं जो है ना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में रहा हूं, लेकिन मेरा काम आपको ये चीजें प्रोवाइड करना नहीं है, जर्नल बताना मेरा काम है। आगे आप समझो ना समझो, फिर आप जैसे ही लोग जो है ना इदारों को बुला भरा कह रहे होते हैं, फलां इदारा क्यों नहीं एक्टिव हुआ था, फलां क्यों नहीं हुआ, फलाने क्यों नहीं काम किया था, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अब ये पीछे सैलाब आया, चीजें हुई हैं, हमारे चैनल से वीडियोस नहीं गई थी 3-3 साल 4-6 साल पहले। हमने नहीं बताया था कि यहाँ पे सिनेरियो दिखा दिया था ना, आगे समझना आपका काम था कि भाईजान ये बंदा अगर एक चीज दिखा रहा है तो क्या मकसद है इस बात का। नहीं, वहीं जाके लोगों ने करोड़ों रुपए इंजेक्ट किए, अब रो रहे हैं कि फलां इदारा एक्टिव क्यों नहीं हुआ था, फलाना क्यों नहीं हुआ। और भाई आपने वीडियोस और बता भी नहीं आगे, हमने आपकी वीडियो देखी थी, गलती होगी, हमने फिर घर बना लिया वहां पे। तो ये पाकिस्तानी कौम का अलमिया है। तो भाईजान लैंड गुरु जो है ना, ये कमाई के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कमाई के लिए बिल्कुल नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। और जो कमाई करते हैं वो दिन रात वीडियोस पे वीडियोस चढ़ा रहे हैं और वो मोनेटाइज करते हैं चीजें, और पेड प्रमोशंस होती हैं, पेड कंटेंट चलते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये पेड प्रमोशन और कंटेंट भी उन्हीं को मिलता है जिनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, जिनको लाखों लोग देख रहे हो, जो कि लैंड गुरु के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है माशाल्लाह। ठीक है। और आज देखा जा रहा है, कल को अगर ये बंद हो जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हम यही समझेंगे कि अल्लाह ने यहां तक जिम्मेदारी लगाई थी, हमने पूरी कर दी, आगे किसी और की अल्लाह जिम्मेदारी लगा देगा तो वो बनाना शुरू कर देगा। तो हमें और भी काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, रियल एस्टेट का या हाई राइज वगैरह का काम नहीं करेंगे तो कुछ और शुरू कर देंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो रिज़्क अल्लाह ने लिखा है वो मिलना ही मिलना है। तो बस इस पे बिलीव होना चाहिए। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनको हमारी बातें समझ आ रही होती हैं, अल्लाह पाक उनके साथ भी भलाई का मामला करे। कमेंट करके लाजमी बताइएगा। हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।